दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में क्या अंतर होता है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि सर सेपरेट एक वीडियो अपलोड कर दीजिए कि जिसमें सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की पूरी कंप्लीट जानकारी उसमें हो। तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में डिफरेंट क्या होता है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो दोस्तों तो आपकी कन्फ्यूज़न पूरी क्या होगी, दूर हो जाएगी और आपको अच्छी तरीके से जानकारी पता चल जाएगी कि भैया सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि एप्लीकेशन और या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। तो वो मैं इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। और ताकि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे हाल ही में ही क्लासेस स्टार्ट हुई हैं कंप्यूटर की, जो कि बिल्कुल फ्री में सिखाया जा रहा है। तो आप चैनल से जुड़कर और क्लासों को प्रॉपर ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कि सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए सॉफ्टवेयर की बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है कि एक सॉफ्टवेयर निर्देशों का क्या करता है, एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक, सॉफ्टवेयर को हम केवल देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। ये एक यूज़र के अनुसार काम करता है। तो दोस्तों क्या है कि सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। क्योंकि आप जानते हो कि सॉफ्टवेयर एक कह सकते हो कि एक आत्मा के तरीके काम करता है, जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप जानते हो बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बिल्कुल बेकार होता है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार होता है दोस्तों। और ये एक यूज़र के अनुसार ही काम करता है सॉफ्टवेयर। ठीक, आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर दो प्रकारों में बांटे गए हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में बांटे गए हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बांटे गए हैं। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के जो दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है, तो इनको भी कई भागों में, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है इनको भी कई भागों में डिफरेंट किया है, एप्लीकेशन को भी कई भागों में डिफरेंस आए हैं, यानी कि पार्टीशन करके आए। तो आइए चलिए बारी बारी करके जानकारी लेते हैं। तो पहले बात करेंगे कि यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है एक्चुअली में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर पार्ट्स को मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम हार्डवेयर को मैनेज करना होता है, यानी कि कंट्रोल करना होता है, एक तरीके से आप जान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बात हम यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे सीधी बताना चाहेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरीके से क्या होता है। ये देखिए सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है। क्योंकि कह सकते हैं एक तरीके से जो बॉडी पार्ट्स होता है वो होता है एक तरीके से हार्डवेयर, और जो उसके अंदर की आत्मा होती है वो होती है क्या, सॉफ्टवेयर। अगर आप सिस्टम ले आए हो घर पे और सिस्टम को अगर चलाना चाहते हो, अगर उस पर कोई भी आपने आत्मा नहीं डाली, यानी कि सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं किया, तो वो जो आपकी बॉडी है यानी कि जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल बेकार रहे, यानी कि वो एक डिब्बे के आकार में रखा रहेगा। उसका कोई यूज़ नहीं कर पाओगे आप, ना ही उसमें कोई आप एप्लीकेशन चला पाओगे, ना ही आप माउस यूज़ कर पाओगे, ना ही कीबोर्ड यूज़ कर पाओगे। मतलब पूरे तरीके से एक तरीके से बेकार है, वो डिब्बे के तरीके रखा रहेगा। जैसे ही आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर को अपलोड कर दोगे, यानी कि जान डाल दोगे, तो वो क्या है, कोई भी काम कराने के लिए प्रयोग होने लायक बन जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है। एक तरीके से हार्डवेयर क्या है, जो चलाने का काम करता है, और उस किस पर काम करेगा तो वो कह सकते हो एक तरीके से सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, आइए चलिए बात करते हैं इसमें कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो दोस्तों पॉपुलर इस समय क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम कर रहे हैं पॉपुलर तरीके से, तो वो कुछ इस तरीके से पॉपुलर तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि विंडोज़ हैं, विंडोज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कह सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में। एक लिनक्स है या मैक ओएस है या वीएमएस है, एप्पल आप देखे होगे, एंड्रॉयड दोस्तों आप जानते ही हो कि जैसे मोबाइल पे क्या होता है, हम लोग के एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पड़ा होता है। उस सिस्टम जो हम लोग के मोबाइल पे पड़ा होता है उसको एंड्रॉयड
के नाम से भी जानते हैं, वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिससे कि आप देखे होंगे जब आप स्विच ऑफ करते हो तो एंड्रॉयड लिख कर आता है, जब आप ऑन करते हो तो भी एंड्रॉयड लिख के आता है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हो तो देखिए विंडोज़ लिख के आता है। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं दोस्तों। ठीक, इसी तरीके से यूनिक्स है, IBM है। तो बात करते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन की। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कई रूप में काम करते हैं, जो अलग अलग रूप में क्या करते हैं, काम करने के प्रयोग बनाए गए हैं। जैसे कि वर्ड है, वर्ड में आप कोई भी लेटर वगैरह टाइप करा सकते हो। ठीक है। जैसे एक्सेल है, इसमें कोई डेटाबेस या फॉर्मूले बेस पे काम किया जा सकता है, अकाउंट्स बेस में काम किया जा सकता है। जैसे जीमेल है, कोई भी मेल वगैरह सेंड या रिसीव करने का काम कर सकता है। यूट्यूब है, कोई वीडियोस वगैरह करने के लिए। तो इस तरीके से पावर पॉइंट है, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह के करने के काम करता है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन कई रूप में काम करते हैं। ये तभी कर सकते हैं जब आपके सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, तभी आपके एप्लीकेशन क्या होंगे, वर्क करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो आपको जानकारी दे रहे हैं, आप इनको क्या है कि वीडियो को पुश करके आप इनको कहीं ना कहीं किसी नोट में नोट कर लीजिए, ताकि ये आपके बहुत काम की चीज़ है और कहीं ना कहीं यूज़फुल है। तो आप इसको कहीं ना कहीं नोट्स इसके तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर बेसिक से लेकर पढ़ाया जा रहा है पूरी क्लासें। तो आप इनको नोट भी करते चलिए, ताकि आपको बाद में दिक्कतें ना हो। ठीक, फिर बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक थंब जरूर लाइक करें। ठीक, तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर। तो यहाँ देखिए मैंने दो रूप में आपको समझाने के लिए बना रखा है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तरफ मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप कर रखा है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे पहला इसका अंतर क्या है। तो कई अंतर हैं, तो हम लोग बारी बारी करके जानकारी लेते हैं। पहले अंतर की बात करेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मदद कौन करता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब कह सकते हो दोस्तों, अगर बॉडी में जान तो आ गई है, ठीक, अगर जान तो आ गई, लेकिन हम उस जान को प्रयोग कैसे करें, यानी कि होता है ना, बॉडी में जान तो है, ठीक, अब उसको प्रयोग कैसे करें, तो उसके लिए जो दिमाग चलाया जाता है उसको कह सकते हो एप्लीकेशन एक तरीके से। तो एप्लीकेशन बिना जो सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उस पर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक स्पेसिफिक यानी कि काम को करने के लिए होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। यानी कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन चलाना चाहते हो तो वो एप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा जब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर अपलोड होगा। जैसे कि आप कोई लेटर लिखना चाहते हो तो वो तभी लेटर टाइप करा पाओगे। जैसे कि आपका MS वर्ड अगर चलाना चाहते हो तो वो तभी मुमकिन होगा जब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर अपलोड होगा। ठीक, दूसरे यहाँ पे बात करते हैं अंतर की, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को बहुत सारे कामों के लिए बनाया गया है दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन में बात करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक विशेष कामों के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, अनेक प्रकार के कामों के लिए बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है ना। आप इस पर अनेक प्रकार के एप्लीकेशन चला सकते हो, ठीक, लेकिन एक एप्लीकेशन पे आप केवल एक ही काम कर सकते हो। जैसे कि वर्ड है, वर्ड पे केवल लेटर ही आप टाइप करा पाओगे। ठीक है ना। ये जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप वीडियो ही अपलोड कर सकते हो, बना सकते हो, ना कि उस पर लेटर है या जीमेल है उस पर नहीं कर सकते हो। मतलब इसीलिए कहा गया है कि एप्लीकेशन केवल एक ही वर्क करा सकता है, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये अनेक प्रकार के वर्कों के लिए बनाया गया है, यानी कोई भी काम इसमें कर सकते हो। आप देखे होंगे एक सिस्टम हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उस पर अनेक प्रकार के हम लोग एप्लीकेशन चलाते हैं, यानी वर्ड भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, ब्राउज़र भी चला रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट भी ले लिया, ठीक, एक्सेल भी चला रहे हैं। तो मतलब कई ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है ना। तो बात करेंगे आगे हम लोग और अंतर क्या है, तो बात करेंगे जो यहाँ पे तीसरा अंतर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए निम्न स्थिर भाषा या मध्य स्थिर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इनको बनाने के लिए जो स्थिर भाषा या मध्य भाषाओं का प्रयोग किया गया है, लेकिन एप्लीकेशन बनाने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उच्च स्थिर भाषा का इस्तेमाल किया गया। मतलब देखिए ये क्या है, एक जो भाषाओं का यूज़ किया गया है, क्योंकि भाषा तो दोनों में ही यूज़ होएगी। बात कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को सीधी लैंग्वेज में बोला जाए कि सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, यानी इसकी ही मदद से बनाया जाता है। ठीक, ले वहीं पे बात करेंगे एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम जावा, पाइथन जैसे लैंग्वेजों की मदद से बनाया जा सकता है। ठीक, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की कंप्यूटर जो है बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन वहीं पे बात करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बिना कंप्यूटर में भी चलाया जा सकता है, यानी बिना कंप्यूटर के भी चलाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते
जानते हैं कि कंप्यूटर को बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के चलाना मुमकिन नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपके सिस्टम है, ठीक, आप कंप्यूटर या लैपटॉप ले आते हो, लेकिन उस पर कोई भी सिस्टम अगर आप अपलोड नहीं करते, देखा होगा आप सिस्टम चलाते हो, उसमें क्या होता है, कभी कभी विंडो क्या होती है, क्या होती है, इनकरप्ट हो जाती है, तो आपका सिस्टम देखिए पूरा बेकार हो जाता है, आप चला नहीं सकते हो। फिर विंडो अपलोड कराते हो, फिर आप उस पर एप्लीकेशन वगैरह कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर चलाना मुमकिन नहीं है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे एप्लीकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम करता है, ठीक है ना दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट इसके अंतर की, तो यहाँ पे कंप्यूटर के चलते ही सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, चलने लगते हैं। जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हो वैसे ही देखा होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है, विंडो देखिए लिख के आने लगता है, ठीक। और जैसे ही कंप्यूटर को बंद होने पर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बंद भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब सिस्टम आप ऑन करते हो तो विंडोज़ लिख के आती है, जब सिस्टम को बंद करते हो तो विंडोज़ लिख के आती है। देखा होगा जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ करते हो, ठीक, तो देखा होगा एंड्रॉयड लिख के आता है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं हम लोग यहाँ पे। बात करेंगे एप्लीकेशन की क्या होता है अंतर, तो बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के चलने के बाद ही चलाए जा सकते हैं। तो आप जानते हो जब सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन होता है, जब कंप्यूटर खोलते हो, तो अगर आप चाहते हो कि हम लेटर लिखें, ठीक, टाइपिंग करें, तो टाइपिंग आप तभी कर सकते हो जब सिस्टम को ऑन करोगे, ये तो आप जानते हैं, ठीक। जब सिस्टम ऑन हो जाएगा तभी टाइपिंग करने लायक बन जाएगा। तो वही चीज़ें जब सिस्टम आप ऑन कर रहे हो तो वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है।